आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन ये देती है कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जिसमें हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। किसी भी मशीन को इन 5 टपल की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर इन 5 टपल की हेल्प से एक्सप्लेन करें तो हमारे मशीन में डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स होंगी उनको हम एक सेट के अंदर रख सकते हैं और उस सेट को हम बोलेंगे कैपिटल क्यू। तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। हमारे डीएफए में जितने भी इनपुट सिंबल होंगे उनको भी हम एक सेट के अंदर रख सकते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा सिंबल से। यहाँ पर जो है तो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। कि आपकी मशीन में डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में जितने इनपुट सिंबल हैं वो एक सेट के अंदर रखे उस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। इसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है जो बताता है कि ट्रांजिशन कैसे होगा आपके डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। इसको कुछ इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि किसी भी स्टेट पे रहते हुए, ये सेट ऑफ स्टेट है, तो किसी भी स्टेट पे रहते हुए ये इनपुट है, इनपुट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट है। किसी भी मशीन में किसी भी स्टेट में रहते हुए जब भी आपको कोई इनपुट मिलेगा तो आप ट्रांजिट करोगे। किसी भी स्टेट पे रहते हुए जब भी आपको इनपुट मिलेगा आप ट्रांजिट करोगे, ट्रांजिट करके किसी स्टेट पे जाओगे। तो सेट ऑफ स्टेट को हम यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। स्कोर अभी आगे देखेंगे हम। इनिशियल स्टेट किसी मशीन में एक ही होती है और वो रिप्रेजेंट होती है Q0 से, और नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स आपकी मशीन में एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो जितनी भी फाइनल एक भी होगी, हो सकता है ना हो तो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो जितनी भी स्टेट्स फाइनल स्टेट्स हैं उनको आप एक सेट के अंदर रखो और उस सेट को F से रिप्रेजेंट करो। तो उसको बोलते हैं हम F से रिप्रेजेंट करने वाले जो भी सेट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। यहाँ तक हमारा ये 5 टपल का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद एक टर्म आता है एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म। एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म क्या चीज होती है कि हमारी मशीन जो है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये लैंग्वेज रिकग्नाइजर है, लैंग्वेज को रिकग्नाइज करती है। अब कैसे लैंग्वेज रिकग्नाइज करती है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, उसको मशीन में पास किया, जब मशीन के अंदर वो गई, पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद जब स्ट्रिंग पूरी रीड हो गई, जिस स्टेट में मैं फिनिश करता हूं, अगर वो स्टेट फाइनल स्टेट है तो हम ये बोलेंगे कि आपकी जो V1 स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो गई। अगर हमने पूरी स्ट्रिंग को पास किया और जिस स्टेट पे हमने फिनिश किया वो स्टेट नॉन फाइनल स्टेट हुई, तो हम ये बोलेंगे कि जो आपकी स्ट्रिंग थी वो इनवैलिड स्ट्रिंग थी, लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती थी, इनवैलिड स्ट्रिंग थी। तो एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म ये हुआ कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को फिनिश करेंगे और कंप्लीटली पास करेंगे और फिनिश करते हैं फाइनल स्टेट पे, तो बोलेंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, और नॉन फाइनल में फिनिश करेंगे तो स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसकी डेफिनेशन भी जैसे लिख लेते हैं हम, व्हेन एनी स्ट्रिंग when any string is read by the DFA and it finish at the final state, then it is accepted, और ये भी बोल सकते हैं it belongs to the language or it is a valid string of given लैंग्वेज। क्या क्या बोल सकते हैं? जब भी हम स्ट्रिंग को पास करें डीएफए में और वो फिनिश करें फाइनल स्टेट में तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, या ये बोलें ये स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है गिवन लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज के लिए डीएफए बना हुआ है। और हम ये भी बोल सकते हैं ये वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये फाइनल स्टेट पे फिनिश कर रही है, वैलिड स्ट्रिंग है लैंग्वेज सेट की। तो इस तरह हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म क्या हुआ, हमें फिनिश करना, हमारा टारगेट है कि हमारी वैलिड स्ट्रिंग हमेशा फिनिश हो
फाइनल स्टेट पे, और इनवैलिड स्ट्रिंग हमेशा फिनिश हो नॉन फाइनल स्टेट पे। सिंपल हमें इतना याद रखना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ इस तरह है कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल DFA over the input symbol zero and one, over the input symbol 0 and 1, where any combination of 0 and 1 is accepted, including एप्सिलॉन। हम ये बोल रहे हैं कि एक DFA बनाओ जो 0 1 की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और साथ में एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब भी हम स्टार्ट करें जब DFA बनाने का, तो पहली चीज हम ये करें, आइडेंटिफाई द इनपुट सिंबल्स। अब देखो हमारे इनपुट सिंबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट के थ्रू। ये वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सिग्मा, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। तो मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि 0 और 1 मेरे इनपुट सिंबल है, तो मैंने इस सेट के अंदर लिख लिया 0 और 1। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इनपुट सिंबल। सेकंड, आइडेंटिफाई लैंग्वेज सेट। इसके नेक्स्ट फेज में आप लैंग्वेज सेट को आइडेंटिफाई करो। तो आपका लैंग्वेज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ओवर द सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आप हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 एंड एप्सिलॉन ये एक्सेप्ट करेगा। कौन कौन सी स्ट्रिंग? एप्सिलॉन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। एप्सिलॉन हमें मालूम है 0 लेंथ स्ट्रिंग होती है या नल होती है। एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो लैंग्वेज सेट में अगर मैं लिखना चाहूँ स्ट्रिंग्स, तो एप्सिलॉन हो सकती है वैलिड स्ट्रिंग, सिंगल 0 भी वैलिड स्ट्रिंग, सिंगल 1, डबल 0, 0 1, 1 0, 1 1, ट्रिपल 0, 0 0 1, 0 1 0, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं 0 1 के कॉम्बिनेशन में। तो हमने लैंग्वेज सेट आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड, कंस्ट्रक्ट द DFA फॉर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। अब हमारे सेट में जो सबसे छोटी स्ट्रिंग हो उसके लिए सबसे पहले DFA बनाऊंगा। सबसे छोटी स्ट्रिंग है एप्सिलॉन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी हमारे लैंग्वेज सेट में एप्सिलॉन होगा, इनिशियल स्टेट को हम फाइनल स्टेट बना देंगे। ये क्यों होगा? आपको 0 लेंथ स्ट्रिंग देना है, मतलब आपको कुछ इनपुट ही नहीं देना है। 0 लेंथ स्ट्रिंग यानी कोई इनपुट नहीं देना है, कोई स्ट्रिंग ही नहीं होती क्योंकि 0 लेंथ स्ट्रिंग नल होती है। तो आपको बिना इनपुट दिए फाइनल स्टेट में पहुंचना है, तभी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो ऐसा कब होगा? जब इनिशियल स्टेट ऑलरेडी फाइनल स्टेट होगी, तभी आप विदाउट इनपुट इनिशियल से फाइनल पे पहुंच जाओगे। तो इनिशियल स्टेट है मेरी Q0 और मैं चाहता हूं कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो, तो इनिशियली फाइनल होना जरूरी है, तभी एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। तो ये पहली स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगी इनिशियल को फाइनल बनाती है। ये इनिशियल स्टेट थी, हमने इसे फाइनल भी बना दिया। सेकंड, हम सिंगल 0 को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, डबल 0 को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, ट्रिपल 0 को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। तो हम एनी नंबर ऑफ 0 को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। तो हम जब भी एनी नंबर ऑफ 0 आएंगे तो हम ये कह सकते हैं रिपीट हो रहा है ये पैटर्न। तो रिपीट हो रहा तो लूप लगाओ। लूप लगाने से क्या होगा? सिंगल 0 एक्सेप्टेड, फाइनल स्टेट को फिनिश कर रहे हैं। डबल 0 आया तो 0 0 फाइनल स्टेट को फिनिश कर रहे हैं, एक्सेप्टेड। ट्रिपल 0 आया तो 3 बार लूप चलेगा, एक्सेप्टेड। इसी तरह सिंगल 1 आया, डबल 1 आए, ये ट्रिपल 1 आए या एनी नंबर ऑफ 1 आए, तो भी आपको एक्सेप्ट करनी है वो स्ट्रिंग। तो आपने लूप लगा दिया 1 का भी। जब लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 के लिए सिंगल 1 एक्सेप्टेड, 2 बार ये लूप चलेगा तो 1 के लिए अगर मैंने चलाया तो भी ये डबल 1 एक्सेप्टेड, ट्रिपल 1 एक्सेप्टेड, एनी नंबर ऑफ 1 इज एक्सेप्टेड। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें 0 1 की, तो देखो पहली बार लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, पहली बार लूप चलेगा 0 के लिए, दूसरी बार लूप चलेगा 1 के लिए। तो 0 और 1 रीड करने के बाद स्ट्रिंग फिनिश होती है और आप कहाँ पर हो? फाइनल स्टेट पे। तो ये एक्सेप्टेड, फाइनल स्टेट को फिनिश कर रहे हो तो स्ट्रिंग इज वैलिड मेंबर ऑफ दिस लैंग्वेज, और ये एक्सेप्टेड हो रही है तो ये एक्सेप्ट हो गई। 1 0 की बात करूं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार लूप चला 1, दूसरी बार लूप चला 0 के लिए, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड। 0 0 1 तो 0 के लिए चला, फिर 0 के लिए चला और 1 के लिए चला, एक्सेप्टेड।
0 1 0 के लिए अगर तो 0 फर्स्ट टाइम लूप, सेकंड टाइम में 1 और फिर थर्ड टाइम पे 0, तो 0 1 0 एक्सेप्टेड। इस तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। दिस इज योर डीएफए। अगर सेम क्वेश्चन होता तो एग्जांपल 2, क्वेश्चन सेम है आपका, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए ओवर द इनपुट सिंबल 0 and 1 where any combination of 0 and 1 is allowed, but यहाँ पे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन की जगह आपका है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज एक्सेप्टेड। यहाँ तक सेम है बट एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। इस बार आपको एप्सिलॉन एक्सक्लूड करना है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज एक्सेप्टेड बट एप्सिलॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही पहला, सबसे पहले आइडेंटिफाई द इनपुट सिंबल। तो इसमें हमारे इनपुट सिंबल 0 और 1 है। आइडेंटिफाई द या कंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज सेट। तो लैंग्वेज सेट कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मुझे एप्सिलॉन नहीं चाहिए, बट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 तो यही होगा। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन 0 1 के। थर्ड पार्ट क्या होगा, कंस्ट्रक्ट द डीएफए फॉर द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे दो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, एक 0 और एक 1, दोनों की लेंथ 1 है। तो आप कोई भी एक एक्सेप्ट कर लो। हम 0 के लिए पहले बना लेते हैं, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे लैंग्वेज सेट में एप्सिलॉन नहीं है तो इनिशियल को फाइनल बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, 0 रीड करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम, फाइनल स्टेट पे। तो 0 इज एक्सेप्टेड, 0 इज एक्सेप्टेड। 0 रीड करने के बाद आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हो, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अगर 1 के लिए होता है इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते तो 1 रीड करते और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो 1 इज एक्सेप्टेड। अब 0 0 0 0 एनी नंबर ऑफ 0 0 0 आ रहे हैं आपके, तो फर्स्ट 0 तो आपको यहाँ से मिल गया, सेकंड 0 मिला तो आपने लूप लगा दिया, तो 0 0 एक्सेप्टेड। 0 0 होते तो 0 0 0 एक्सेप्टेड। 4 टाइम 0 होते तो 0 0 0 0 एक्सेप्टेड। ऐसे 1 के लिए होता कि आपका सिंगल 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, 4 टाइम्स 1 है, तो फर्स्ट 1 तो यहाँ से मिल गया, सेकंड टाइम 1 आया तो हमने लूप लगा दिया, तो 1 1 एक्सेप्टेड। 1 ट्रिपल 1 के लिए 2 बार ये लूप चलेगा, 4 टाइम्स 1 के लिए एक बार यहाँ से 1 मिल गया, 3 बार ये लूप चलेगा, तो 4 1 एक्सेप्ट होगा। फिनिश कहाँ पे कर रहे हो, फाइनल स्टेट पे। अगर मैं बात करूँ ये वाली स्ट्रिंग की 0 1 की, तो देखो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट से, तो 0 यहाँ पे आया और 1 के लिए हमने एक बार ये लूप चला दिया, तो 0 1 फाइनल स्टेट पे फिनिश कर लो। स्ट्रिंग एक्सेप्टेड और वैलिड स्ट्रिंग है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। 1 0 की बात करें तो इनिशियल से स्टार्ट करोगे 1 0, तो फाइनल स्टेट पे फिनिश कर लो, एक्सेप्टेड। इस स्ट्रिंग की बात कर लो 0 1 1 की, तो 0 1 1 एक्सेप्टेड। सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। दिस इज योर डीएफए फॉर द लैंग्वेज वेयर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज एक्सेप्टेड एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन को एक्सक्लूड किया, यहाँ पे एप्सिलॉन को इंक्लूड किया। इसी से अगर मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ या डीएफए से, तो देखो ये ट्रांजिशन फंक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरह। ट्रांजिशन फंक्शन कहता है किसी भी स्टेट पे इनपुट सिंबल मिलने पर ट्रांजिट करो और किसी स्टेट पे जाओ। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं इस डीएफए के हिसाब से। मेरी सेट ऑफ स्टेट्स क्या है, 2 स्टेट्स है मेरे पास। Q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ स्टेट इन योर मशीन, तो Q0 और Q1 इसके एलिमेंट हो गए। ये 2 स्टेट्स हैं, सेट ऑफ स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, ये 2 स्टेट हो गई Q। इसके बाद सिग्मा, सिग्मा के रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल क्या है, 0 और 1 है इसमें, तो 0 और 1 यहां तक लिख लिया हमने। तो इसमें ध्यान दो, ये क्या बोलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट एप्सिलॉन से, और ट्रांजिट करो और किसी स्टेट पे जाओ। अब इसको समझा अगर हम, Q0 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 से, Q0 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से, Q1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 से, Q1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से, और इसका अगर मैं ट्रांजिशन करूं तो Q0 पे 0 मिलने पर, Q0 पे 0 मिलने पर हम Q1 पे जाते हैं, Q0 से 1 मिलने पर हम Q1 पे जाते हैं, Q0 से हो गए ये दोनों, अब हम Q1 पे आते हैं। Q1 से 0 मिलने पर हम लूप पे वापस उसी पे आते हैं Q1 पे,
Q1 पे 1 मिलने पर हम वापस Q1 पे आते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिशन हो गए। ये क्या बोल रहा है कि हर एक स्टेट के लिए हर एक इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन होना चाहिए, और ट्रांजिट करके जिन स्टेट्स पे हम जाएंगे वो स्टेट्स इसी सेट की होनी चाहिए। मतलब आप Q0 या Q1 पे ही जा सकते थे और किसी स्टेट पे जा नहीं सकते थे। हमने यहाँ पे जो ट्रांजिशन लिखे हैं उसमें हम सब में Q1 पे गए। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन है जो इस DFA में हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट याद रखो DFA क्या है, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल का सिर्फ एक ट्रांजिशन होगा। एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म, जब भी स्ट्रिंग कंप्लीटली पास हो जाए, जब आप फिनिश करो, स्ट्रिंग वैलिड होगी तो फाइनल स्टेट पे फिनिश होनी चाहिए। इनवैलिड स्ट्रिंग होगी तो फाइनल स्टेट पे ना फिनिश होकर नॉन फाइनल स्टेट, किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पे फिनिश होगी। ये एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म है DFA का। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम DFA के आगे के कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।